जादुई सुनहरा फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। गोरखपुर नाम के गांव में मोनी और प्रिया अपने माता पिता के साथ रहती थीं। उन दोनों के पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। मोनी बहुत सुंदर होती है और खूबसूरत होने के साथ साथ मोनी बहुत घमंडी भी थी। और वहीं दूसरी तरफ प्रिया का रंग थोड़ा सांवला था और वो कभी घमंड नहीं करती थी और वो पढ़ाई में भी बहुत ही अच्छी थी। उसका रंग काला होने के कारण उसकी बहन मोनी और उसकी माँ तुलसी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मोनी अपनी माँ से जब भी कोई नए कपड़े मांगती तो उसकी माँ उसको तुरंत लाकर दे देती थी, लेकिन जब प्रिया अपनी माँ से नए कपड़े मांगती तो तुलसी उसको मना कर देती थी। अरे तुम कपड़े लेकर क्या करोगी? वैसे भी तुम्हारा रंग तो काला ही है और नए कपड़े तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। पर हाँ, मोनी के कुछ पुराने कपड़े हैं, उन्हीं को पहन लेना। लेकिन माँ, आपने मोनी को भी तो नए कपड़े दिलाए हैं ना? उसका रंग देखा है तूने? कितनी गोरी है वो। आप और मोनी मेरे रंग को लेकर मुझे हमेशा नीचा दिखाते रहते हो। और वैसे भी इंसान का दिल साफ होना चाहिए, ना कि उसका रंग। अच्छा, अब तू सिखाएगी मुझे कि क्या सही है और क्या गलत। मैंने बोल दिया ना, नए कपड़े नहीं दिलाऊंगी तो मतलब नहीं दिलाऊंगी, और इस बात के लिए मुझसे दोबारा मत बोलना। ठीक है माँ, अब आप मुझे मोनी के पुराने कपड़े ही दे दो। फिर तुलसी प्रिया को मोनी के कुछ पुराने कपड़े लाकर दे देती है और प्रिया को कपड़े देकर चली जाती है। तभी कपड़े देखकर प्रिया कहती है, अरे ये कपड़े तो बहुत पुराने हैं और कई जगह से फटे भी हैं। इन कपड़ों को मैं कैसे पहनूंगी? कपड़े फटे होने के कारण प्रिया उसको नहीं पहन सकती थी। जब भी प्रिया और मोनी एक साथ स्कूल जाती तो मोनी की स्कूल की कुछ सहेलियां कहती हैं, अरे मोनी, ये तेरी बहन ही है ना? देखने से तो बिल्कुल नहीं लगता। कहाँ तू इतनी गोरी और कहाँ ये इतनी काली, बैंगन की तरह। पता नहीं यार, मुझे किस मनहूस के साथ स्कूल आना पड़ता है। ये सारी बातें सुनकर प्रिया बहुत निराश हो जाती है, लेकिन वो उन लोगों को कुछ नहीं कहती। उसको पता था कि वो कुछ भी बोलेगी तो सब उसका मजाक बनाएंगे, और यही सोचकर प्रिया ने किसी को कुछ नहीं बोला। मोनी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि प्रिया उसके साथ स्कूल जाए। मोनी प्रिया को परेशान करती थी। कभी दरवाजे पर कुंडी लगा दिया करती तो कभी उसका बैग छुपा दिया करती ताकि वो स्कूल न जा पाए। ऐसे ही मोनी प्रिया को बहुत परेशान करती थी। इतना सब होने के बावजूद भी प्रिया किसी को कुछ नहीं कहती थी। ऐसे ही एक दिन स्कूल में फेयरवेल का दिन था और जिस क्लास में मोनी और प्रिया पढ़ती थी उसी क्लास की टीचर कहती है, बच्चों, हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है और जिन जिन बच्चों को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है वो मुझे इन्फॉर्म कर दे। ये बात सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। मोनी और प्रिया भी बहुत खुश होती हैं। घर आकर मोनी तुलसी से कहती है, माँ, आपको पता है हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। माँ, तो मैं इसमें पार्टिसिपेट कर लूँ ना? ठीक है बेटी, तुम पार्टिसिपेट कर लो। मुझे पता है कि तुम ही जीतोगी। ठीक है, आप मुझे एक सुंदर सी ड्रेस दिलवा दो जिसको मैं ड्रेस कंपटीशन के दिन पहनूंगी। मोनी इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और थोड़ी देर बाद प्रिया भी आ जाती है और कहती है, माँ, हमारे स्कूल में एक ड्रेस कंपटीशन है। जो भी बच्चा अच्छी और सुंदर ड्रेस पहनकर आएगा और जीतेगा उसको प्राइज मिलेगा। हाँ, तो क्या करूँ? लेकिन माँ, हमारे क्लास में सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। करेंगे ही ना, सब तेरी तरह बदसूरत थोड़ी हैं। और वैसे भी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुझे मैं एक ड्रेस दिलवा सकूं। ये बात सुनकर प्रिया उदास हो जाती है और घर के पास वाले बगीचे में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एक परी प्रकट हो जाती है। परी को देखकर प्रिया हैरान हो जाती है और कहती है, आप परी है ना? आप यहाँ कैसे? मैं तुम्हें ऊपर आसमान से देख रही थी कि तुम बहुत दुखी हो और मैं किसी को भी दुखी नहीं देख सकती। मैं सभी लोगों की मदद करती हूँ और मैं तुम्हारी भी मदद करूँगी। पर आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इतने उदास कैसे हो? मेरे काले रंग की वजह से मुझसे मेरी बहन और माँ नफरत करती है। मेरी माँ हमेशा मेरी बहन से प्यार करती है,
क्योंकि वो गोरी और सुंदर भी है और हमारे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन भी है। जो सबसे सुंदर ड्रेस पहन कर आएगा वो ही जीतेगा और इस कंपटीशन के लिए मेरे पास कोई अच्छी सी ड्रेस भी नहीं है। अच्छा तो ये बात है, मैं तुम्हें एक जादुई सुनहरी फ्रॉक दूंगी और वो भी जादुई फ्रॉक। इतना कहते ही परी प्रिया को एक जादुई फ्रॉक दे देती है। इस फ्रॉक को पहनने के बाद तुम गोरी हो जाओगी और बहुत सुंदर लगने लगोगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। इसके बाद प्रिया उस ड्रेस को पहनकर देखती है तो वो अपने आप को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि अब वो गोरी हो चुकी थी। फिर प्रिया कंपटीशन में जाती है और वो वहाँ पर सबसे सुंदर लगती है और वो जीत जाती है। ये बात जब मोनी और तुलसी को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। माँ, इसकी ड्रेस देखो कितनी सुंदर है और ये कंपटीशन भी जीत गई है, लेकिन ये इतनी खूबसूरत कैसे दिख रही है और इसके पास ये फ्रॉक कहाँ से आई? तुमने तो इसे फ्रॉक दिलवाने से मना कर दिया था ना माँ। मैंने तो इसे फ्रॉक नहीं दिलवाई। चल बता, ये ड्रेस कहाँ से लेकर आई है तू? माँ, मैं बगीचे में थी और ये ड्रेस वहीं पड़ी थी और मैंने इसको घर लाकर पहन लिया। चल ठीक है, अब ये ड्रेस मुझे दे दे। नहीं माँ, मैं ये ड्रेस नहीं दे सकती। आप मोनी को नई फ्रॉक दिलवा दो। ऐसे कैसे नहीं देगी? तुझे फ्रॉक देनी पड़ेगी। इसके बाद तुलसी प्रिया से वो फ्रॉक ले लेती है और फ्रॉक लेकर मोनी को दे देती है। जैसे ही मोनी उस फ्रॉक को पहनती है तो वो बहुत ही बदसूरत हो जाती है। तभी तुलसी कहती है, अरे मोनी, ये तो इतनी बदसूरत कैसे हो गई? तभी प्रिया उनको सारी बात बता देती है। तभी प्रिया उस परी को याद करती है। तभी वहाँ पर परी प्रकट हो जाती है और कहती है, क्या हुआ प्रिया? आपने जो मुझे जादुई ड्रेस दी थी वो ड्रेस इन लोगों ने मुझसे छीन कर ले ली और पहन ली और उसको पहनकर ये बहुत बदसूरत हो गई। तुम इसे पहले जैसा कर दो परी। पर क्यों? ये तो तुमसे नफरत करती है ना। कोई बात नहीं परी जी, आखिर ये है तो मेरी अपनी ही ना। आप इसे पहले जैसा बना दो। उसके बाद परी मोनी को पहले जैसा बना देती है और परी वहाँ से चली जाती है। हमें माफ कर दो बेटी, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। कोई बात नहीं माँ। उस दिन के बाद तुलसी ने कभी भी दोनों बेटियों में भेदभाव नहीं किया। उस दिन से प्रिया अपनी माँ और बहन के साथ हंसी खुशी रहने लगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।